दोस्तों, ये आगा फैक्टर क्या है? लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या वो आगा को नहीं जानता? आपको याद होगा ना, बहुत पहले एक एडवर्टीजमेंट चलता था टीवी पे, ये पीएसपीओ नहीं जानता। इस तरह से जो जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला हैं, उनका वो बयान कि कौन आगा, मैं आगा को नहीं जानता, मैं तो सिर्फ अपने आगा को जानता हूं। मतलब ये एक ऐसा अब ये मिसनोमर बन गया है कि इसको लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की जो बाई इलेक्शन की जो पूरी सियासत है, वो कहीं ना कहीं इस लफ्ज आगा के आसपास केंद्रित हो गई है। आपको आज हम बताते हैं कि दरअसल ये आगा को लेकर पूरा मामला क्या है। हमारे ही रिपोर्टर ने समीर, जिनका नाम है, उन्होंने जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी से सवाल पूछा था कि आगा साहब जो है वो पार्टी से थोड़े नाराज चल रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर बदस्ता सुरेंद्र चौधरी का जवाब था, कौन आगा, मैं किसी आगा को नहीं जानता। फिर हमारे रिपोर्टर ने बोला कि मैं आगा रूहुल्लाह की बात कर रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि आगा रूहुल्लाह मेहदी ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हैं श्रीनगर से, लेकिन वो इन दिनों पार्टी से थोड़े रूठे रूठे चल रहे हैं। दरअसल मामला यह है कि उनका कहना है कि वो सियासत तो करते हैं, लेकिन उसूलों की, प्रिंसिपल बेस्ड सियासत करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे मामले, कुछ ऐसे असूल जिनमें टकराव पैदा हो रहा है, इसीलिए वो पार्टी से थोड़े नाराज चल रहे हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अब इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि बडगाम और नगरोटा ये दो ऐसे असेंबली हलके हैं जहां ज़िमनी इंतखाब होना है, यानी बाई इलेक्शन हो रहा है, ये आप जानते हैं। तो मामला फंस कहां रहा है, मतलब मामले में मोड़, या ये कह ले कि एक दिलचस्प मोड़ कहां आ गया? दिलचस्प मोड़ यहां आ गया कि बडगाम एक ऐसी सीट है जिसको खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के बतौर उम्मीदवार उमर अब्दुल्लाह ने, जो 2024 में असेंबली इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में उस सीट पर जीत हासिल की थी और बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन चूंकि उमर अब्दुल्ला ने दो जगह से चुनाव लड़ा था, एक बडगाम और दूसरा गांदरबल, तो गांदरबल सीट को उन्होंने रिटेन किया। नतीजा यह हुआ कि बडगाम सीट पर बाई इलेक्शन होना है, यानी ज़िमनी इंतखाब होना है, जिसके लिए वोट 11 तारीख को डाले जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एक और सीट है नगरोटा। नगरोटा सीट पर भी जो पहले कभी वो एनसी में हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी के बतौर प्रत्याशी, बतौर उम्मीदवार देवेंद्र सिंह राणा, उन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन फिर उनकी मौत हो गई और उनकी मौत के बाद वो सीट खाली हो गई, तो उस पर भी बाई इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन इस सीट की इतनी चर्चा उतनी नहीं है जितनी कि बडगाम सीट की है, क्योंकि बडगाम सीट जो है, या जो असेंबली हल्का है, वो असेंबली हल्का ऐसा है कि वहां पर जो अहले तशी बिरादरी है, या जो शिया तबका है, उनकी वहां पर अक्सरियत है। और शियाओं की अक्सरियत की वजह कर जो ऐसे तमाम लोग, जैसे आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी, आगा सैयद महमूद, तो उसमें एक और नाम आता है आगा सैयद मुंतजिर, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं और इनकी एक अच्छी खासी समाज में पकड़ है। लेकिन चूंकि आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी, इनका जो कद है, इनकी जो समाज में पकड़ है, इनकी जो एक साख है, पूरे आप कह लें कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही नहीं बल्कि पूरे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो कि श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस पर काफी ज्यादा है। तो ऐसे में आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी की नाराजगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं भारी ना पड़ जाए, इस बात का नेशनल कॉन्फ्रेंस को बखूबी एहसास है। और इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर, खुद जो बडगाम से उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी उमर अब्दुल्ला ने, वो भी आगा सैयद रूहुल्लाह के बारे में कुछ ऐसी बात नहीं कहते जिससे और ज्यादा खटास पैदा हो जाए। हां, उनसे जब पूछा जाता है वो ये कहते हैं कि मुझे अभी फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है, उनसे बातचीत होगी। लेकिन नायब वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हम कह सकते हैं कि मीडिया में काफी जो है अपनी बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले सुरेंद्र चौधरी, उनसे जब पूछा गया कि आगा साहब की नाराजगी को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, तो उनको बर्जस्ता कह दिया, कौन आगा, मैं किसी आगा को नहीं जानता, मैं तो बस अपनी पार्टी के लोगों को जानता हूं। अब सवाल यह था कि इसने एक जो है एक स्पार्क, एक कंट्रोवर्सी पैदा कर दी। अगर उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने अपनी नाराजगी बदस्तूर जारी की है, उसने कहा कि मेरे क्या आगा, कौन सा आगा? हमारा आगा महमूद हमारा लीडर है, बडगाम से इलेक्शन लड़ रहा है। कौन है, कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आगा महमूद साहब मेरा लीडर है, जो पार्टी के साथ खड़ा है और पार्टी के लिए लड़ रहा है। और हम नहीं, मुझे नहीं पता कौन है यार। अब मैं उसी को जानता हूं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर का आदमी है, जो मेरे लीडर की कदर करेगा, जो फारूक अब्दुल्ला साहब की कदर करेगा, जो उमर अब्दुल्ला साहब की कदर करेगा। मैं उसको अपना वर्कर मानूंगा, मैं उसको अपना लीडर मानूंगा। जो मेरे लीडर के बातों से अलग जाएगा, मैं उसको कभी ना जानूंगा ना पहचानने की कोशिश करूंगा। और नतीजा यह हुआ कि विद इन पार्टी, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ही
दो तरह की बातें खुलकर सामने आ गई, सतह पर आ गई। यहां तक कि नायब वजीर आला सुरिंदर चौधरी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही लीडर हैं, उनके खिलाफ जो आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी हैं, उनके हिमायतियों ने प्रोटेस्ट भी किया। जी हां, बांडीपुरा में इसको लेकर के प्रोटेस्ट किया, मुजाहरे किए, उनके खिलाफ आवाजें बुलंद की। अब जब इस बात की नजाकत को समझा सुरिंदर चौधरी ने, तो उन्होंने फिर सफाई दी कि दरअसल मैं तो ये समझा, भीड़ में था और मुझे आवाज जिससे सुनाई दी, मुझे तो ऐसा लगा, अब जो भी वो कहें, उनका ये कहना था कि दरअसल मैं समझा कि जो बीजेपी के आगा है उनके बारे में सवाल किया जा रहा है। अब आपको मैं बताता हूं कि ये सफाई देनी क्यों पड़ रही है। ये सफाई दिए जाने का मतलब ही ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बात का बखूबी एहसास है कि अगर आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी अगर वो अपने स्टैंड पर कायम रहे, अगर उन्होंने पार्टी के लिए कैंपेन नहीं किया असेंबली ज़िमनी इंतखाब के लिए, अगर उनके हिमायती या सपोर्टर्स में नाराजगी ज्यादा हो गई, तो उन्हें बडगाम सीट पर नतीजा कुछ ऐसा मिल सकता है जो शायद पार्टी ने सोचा भी नहीं होगा। जब हमारा कैंडिडेट शमीम मैडम भर के वापस आ रही थी, बाहर आ रही थी, तो काफी रश था, काफी हल्ला गुल्ला था, और उस हल्ला गुल्ले के अंदर ये सवाल पूछा गया। और जब सवाल पूछा गया तो मुझे, क्योंकि मैं उसमें बीजेपी के ऊपर बाइट दे रहा था, बीजेपी के ऊपर बोल रहा था, और उसके साथ ही आपने सवाल, क्योंकि मैंने आगा सुना और नाम जो मैंने सुना, आप शायद बीजेपी का जो कैंडिडेट है वहां कश्मीर में बडगाम से, उसके बारे में पूछ रहे हैं। और सच्चाई ये है कि मैं बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं जानता, मुझे पता भी नहीं, मैं पहचानता भी नहीं, मैंने आज तक शक्ल भी नहीं देखी। तो मैंने उसी पे एक रिएक्शन दिया। अब आपने क्या बोला वहां से, आगा राहुल्ला साहब बोला या क्या बोला, लेकिन मैंने आगा सुना, बाकी मैंने आगे जो सुना मैंने यही सुना, लेकिन राहुल्ला साहब मैंने सुना नहीं हुआ है। तो उसी पे मैंने बयान दिया हुआ है। तो इसलिए बाकी जहां तक आगा राहुल्ला साहब का है, वो हमारे ऑनरेबल एमपी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से जीते हुए हैं और एक लीडर हैं, और उनका अपना असर और वकार है बडगाम के अंदर और बाकी लगते इलाकों में। और आगा साहब तो उनके बारे में हम कैसे बोल सकते हैं, जब मेरे अपने पार्टी के कुलीग हैं, हमारे लीडर हैं, तो उनके लिए बोलने का सवाल पैदा नहीं होता। तो इसलिए अब जो है वो सफाई दे रहे हैं। तो मैंने इसलिए पहले ही कहा कि कहीं यह भारी ना पड़ जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कहीं आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की नाराजगी या उनका जो अपना मुतालबा है प्रिंसिपल या उसूलों के बुनियाद पर, चाहे वो रिजर्वेशन की मांग को लेकर के ये बातें कही हो उन्होंने, चाहे ये कहा हो कि अवाम की जो उम्मीदें थी मौजूदा सरकार से वो पूरी नहीं हुई है, चाहे जो वजह बता रही हो, लेकिन उनका कैंपेन न करना, कैंपेन में हिस्सा न लेना, ये बडगाम सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को काफी भारी पड़ सकता है। क्यों भारी पड़ सकता है, अब आपको जरा समझाते हैं। एक चीज मैंने आपको पहले ये बता दिया कि वो असेंबली हल्का ऐसा है जहां पर चूंकि भाई सियासत में या चुनाव में ये देखा जाता है कि नंबर ऑफ वोटर्स कौन कहां से आ रहा है, कौन किस कम्युनिटी का है, किसकी अक्सरियत है, ये तमाम चीजें माने रखती हैं। तो मैंने पहले बताया कि वहां पे जो अहले तशी हजरात हैं उनकी जो है तादाद अच्छी खासी है। तो अब आपको बताते हैं, देखिए ये जो बडगाम असेंबली सीटें, यहां से एक नहीं, दो नहीं, तीन आगा चुनावी मैदान में है। जी हां, तीन आगा। पहले तो आपको हम बता दें कि एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से चूंकि ये सीट जीती हुई थी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो खड़े किए उम्मीदवार वो है आगा सैयद महमूद, ये साबिक वजीर भी हैं, इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस से खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ पीडीपी के वो उम्मीदवार जो 2024 के असेंबली इलेक्शन में जिन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की थी, जिनको कुल वोट मिले थे 17,525। जी हां, उमर अब्दुल्ला ने जीत हासिल की थी और उमर अब्दुल्ला को वोट मिले थे 36,010। तो 36,010 के बाद जो दूसरी पोजीशन पर थे, दूसरे पायदान पे वो थे पीडीपी के आगा सैयद मुंतजिर, जिन्हें वोट मिले थे 17,525। इसका मतलब यह है कि मोटा मोटी ये मान ले कि आधे से थोड़ा कम वोट उनको मिला था और उस दूसरे पायदान पर रहे थे। तो ये एक दूसरे आगा हो गए, आगा सैयद मुंतजिर, जो फिर से इस बार पीडीपी के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। एक और आगा है, वो है इस बार बीजेपी के। बीजेपी ने बडगाम में अपना उम्मीदवार उतारा है और उनका नाम है आगा सैयद मोहसिन। हालांकि ये आगा हैं या नहीं है, इसको लेके एक सवाल है, लेकिन फिर भी उनका नाम आगा सैयद मोहसिन है। कुछ बातें वहां के लोकल्स ऐसा कहते हैं। मैं आपको बता दूं आगा दरअसल क्या होता है। आगा जो टर्म है, आगा का मतलब बेसिकली आप समझ लें कि आगा मतलब आप समझ लें कि लीडर, आगा मतलब एक बड़े भाई, बुजुर्ग शख्सियत, इस तरह की, है ना, जिनकी अपनी एक साख रही हो, जिनको लोग मानते हो, उनके अपने तौर तरीके की वजह कर, उनके आदाब की वजह कर, उनके उसूलों की वजह कर। इसलिए मैंने बात की कि जो आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी जो कह रहे हैं कि हम उसूलों की सियासत करते हैं, तो इस बार चुनावी मैदान में जो ज़िमनी इंतखाब है बडगाम को, उसमें 3 आगा हैं। आगा सैयद महमूद जेकेएनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, पीडीपी से आगा सैयद मुंतजिर और बीजेपी से आगा सैयद मोहसिन। इनके अलावा कुल 20 उम्मीदवार हैं, जिनमें 8 इंडिपेंडेंट शामिल हैं।
और इसी सीट पर जब 2024 में चुनाव हुआ था तो एक और आगा जो है वो चुनावी मैदान में थे, उनका नाम है आगा सैयद अहमद मौसवी, जो जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था और उन्हें बहुत कम वोट मिला था, सिर्फ 524 वोट उनको मिल पाया था। लेकिन इस बार जो ज़िमनी इंतखाब हो रहा है इसमें 3 आगा हैं, फिर से मैं बता रहा हूं, आगा सैयद महमूद नेशनल कॉन्फ्रेंस, आगा सैयद मुंतजिर पीडीपी, जो पीडीपी पिछली बार चुनाव में दूसरी पोजीशन पर रही थी, और आगा सैयद मोहसिन। ये 3 के अलावा भी बाकी सारे उम्मीदवार हैं, सब चुनाव लड़ रहे हैं, सबका दावा है कि वो जीतेंगे और उनमें 8 इंडिपेंडेंट है, बाकी सब अलग अलग किसी पार्टी से हैं। सबका हक है चुनाव लड़ने का, सब चुनाव लड़ भी रहे हैं और सब अपने अपने तौर पर मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि आगा फैक्टर क्या है। आगा फैक्टर की मैंने बात आपको मोटे तौर पर बता दी है। अब ये देखना अहम होगा कि जो स्टेप बैक किया है सुरेंद्र चौधरी, नायब वजीर आला नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, उन्होंने तो इसका अब क्या असर पड़ेगा, क्या बर्फ जो जमी थोड़ी पिघलेगी, क्या आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि ठीक है वो प्रचार करेंगे, वो कैंपेन करेंगे पार्टी कैंडिडेट जो है आगा सैयद महमूद के लिए। अगर ऐसा करते हैं तो जाहिर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में खुशी ज्यादा बढ़ जाएगी, उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि मुकाबला थोड़ा दिलचस्प हो जाए, फिर जो 2 नंबर पे है वो 1 नंबर पे आ सकता है, जो 3 नंबर पे है वो 2 नंबर पे जा सकता है, जो 1 नंबर पे उसको और ज्यादा वोटें मिल सकती है या कम भी मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये तो वहां के अवाम तय करेगी। तो दरअसल ये है आगा फैक्टर। आप इस शो के बारे में, इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय क्या रखते हैं, आगा फैक्टर के बारे में आपका क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर कर सकते हैं। आपका मेजबान मैं हूं विशाल।